रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि एक बूढ़ी औरत गुजरी जो बहुत सा सामान लिए हुए थी। आप फौरन उठे और फरमाया, ए मेरी मां, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वो हैरान रह गई कि 40 साल से जायद उम्र का एक शख्स मेरी मदद करना चाहता है। वो बोली, मेरे बेटे, आप बेहतरीन इंसान हैं, कोई जवान हो या बूढ़ा, आज तक किसी ने मेरी मदद की पेशकश नहीं की। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो उसने कहा, ये मेरा सामान है, मेरे लिए उठा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भारी सामान अपने मुबारक सर पर रख लिया। फिर वो औरत बोली, मेरे बेटे, आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, आपका किरदार बहुत आला है, आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी है, सब कुछ आप में बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको एक खतरनाक आदमी के बारे में खबरदार करती हूं जो मक्का में आया है। वो एक जहरीला पैगाम लेकर आया है। वो हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है, हमारे सरदारों को छोड़ने का कह रहा है और सिर्फ एक खुदा की इबादत का दर्स दे रहा है। ये सब फजूल बातें हैं। वो एक नया दीन ले आया है, एक बिदअत। हमें इससे लड़ना होगा, अपनी जान और खून से इसका रास्ता रोकना होगा। हमें इसका मिशन खत्म करना होगा इससे पहले कि वो फैल जाए। मेरे बेटे, मैं आपके लिए फिक्रमंद हूं, इसीलिए आपको खबरदार कर रही हूं। कहते हैं कि जो भी उस आदमी को देख ले या उसकी बात सुन ले, वो उसके जादू में आ जाता है और उसे नबी मान लेता है। वो लगातार बदकलामी करती रही उसी शख्स के खिलाफ जिसने उसका सामान उठाया हुआ था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप खामोश रहे, क्योंकि कुछ मौकों पर खामोशी सोने से ज्यादा कीमती होती है। जब कोई मसला इतना बड़ा हो कि आप उसे हल न कर सकें, तो शायद खामोशी इख्तियार करना बेहतर हो। अल्लाह कुरान में जिक्र फरमाता है कि जिक्रिया अलैहिस्सलाम से कहा गया जब उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह, मैं लोगों का सामना कैसे करूंगा, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना करो सिवाय इशारों के, और अल्लाह को बहुत याद करो। आपने सिर्फ अपना मकसद पूरा करने पर तवज्जो दी, यानी उसकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप उसके घर पहुंचे तो सामान उतार कर नरमी से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं? क्या घर में किसी चीज में मदद चाहिए? वो हैरान होकर आपको देखने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, तुम जा सकते हो, मुझे मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप वहां से जाने लगे तो उसे याद आया कि उसने आपका नाम नहीं पूछा। उसने आपको पुकारा, ए नौजवान, मैं मानती हूं कि तुम बेहतरीन लोगों में से एक हो। तुम्हारे वालिद कौन है? तुम्हारी वालिदा कौन है? वो खुश नसीब वालिदैन कौन है जिनके घर में तुम पैदा हुए? यही वो लम्हा था जब आपने नरमी से दावत दी। आपने नजरें झुकाकर अदब से कहा, मेरी अजीज मां, जरा सोचे, मैं अब भी आपको अजीज मां कह रहा हूं, हालांकि आपने मेरे बारे में सख्त अल्फाज कहे, जबकि मैं नबी हूं, फरिश्ते मेरे साथ हैं। जब मैंने आपका सामान उठाया तभी आपने मक्का के एक नौजवान के बारे में बात करना शुरू कर दी। आपने उसका नाम भी लिया। वो मैं ही हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुरैश के अब्दुल्लाह का बेटा हूं। यह सुनकर वो औरत आपको देखती रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, इन कान कज़ालिक फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु। अगर ये सच है तो मुझे कोई शक नहीं, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है, वही जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं, और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था, और आपको इस सब्र का क्या बेहतरीन पल मिला। आज हमारे मसाइल तो अजनबियों के साथ नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ हैं। हम अपने ही भाई बहनों से अच्छा सलूक नहीं करते, हम उन्हें सबक सिखाने की धमकियां देते हैं, मैं उसे ठीक कर दूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं। यह दुनिया इम्तिहान गाह है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वह अल्लाह की तरफ से आपके लिए खास तौर पर बनाया गया इम्तिहान है।